जंगल में बहार का मौसम आ चुका था। टोनी चिड़िया के घर में दो नन्हे मेहमान आ गए थे, जिनके नाम चिको और पीको थे। टोनी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और दिन भर उनके लिए नरम नरम दाने और मीठे फल चुनकर लाती थी। हमें बहुत भूख लगी है, हमारे लिए कुछ अच्छा सा खाने को लाएं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों यहीं घोंसले में बैठो, बाहर मत जाना। मैमा अभी तुम्हारे लिए मीठे अमरूद लेकर आती है। टोनी तो उड़ गई, लेकिन बराबर वाले दरख्त पर बैठी गोरी कोई ये सब देखकर जल भुन रही थी। उसके अपने कोई बच्चे नहीं थे और वो हमेशा टोनी की खुशियों से हसद करती थी। देखो कालो, इस चिड़िया के बच्चे दिन भर चींची करके मेरा सर पका देते हैं। हाँ, और टोनी को देखो, बच्चों के लिए कैसे कैसे फल लाती है। काश ये बच्चे यहाँ से गायब हो जाएं। अरे गोरी, गुस्सा क्यों करती हो? चिड़िया के बच्चे हैं तो हमारे किस काम के? लेकिन हाँ, अगर टोनी बच्चों में मसरूफ रहेगी तो हम उसके हिस्से का दाना आसानी से चुरा सकते हैं। एक रात अचानक मौसम खराब हो गया और तेज बारिश शुरू हो गई। टोनी ने तो अपने बच्चों को परों में छुपा लिया, लेकिन ठंडी हवा की वजह से चिको और पीको बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। सुबह तक उनका जिस्म बुखार से तप रहा था और वो कुछ खा पी नहीं रहे थे। ओ खुदाया, मेरे बच्चों को क्या हो गया? डॉक्टर तोते जी, जल्दी आएं, मेरे बच्चों को देखें। टोनी, बच्चों को बहुत खतरनाक बुखार हुआ है। इस जंगल की कोई दवा उन पर असर नहीं करेगी। उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। पिरियों के बाग में एक जादुई दरख्त है जिस पर सुर्ख सेब लगते हैं। अगर उन बच्चों को इस सेब का रस पिला दिया जाए तो ये फौरन ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो बाग यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ का रास्ता खतरनाक है। डॉक्टर जी, मैं एक माँ हूँ। अपने बच्चों की जान बचाने के लिए मैं 7 समंदर पार भी जा सकती हूँ। मैं अभी जाती हूँ। टोनी अपने बच्चों को घोंसले में अकेला छोड़कर जादुई सेब लेने उड़ गई। ये देखकर कालो और गोरी के शैतानी दिमाग में एक मकाराना तरकीब आई। कालो, ये अच्छा मौका है। टोनी तो गई सेब लेने। क्यों ना हम उन बच्चों को उठाकर जंगल के दूसरी तरफ किसी पुराने कुएं के पास फेंक आए। जब टोनी वापस आएगी तो बच्चों को ना पाकर पागल हो जाएगी और हमेशा के लिए ये जंगल छोड़कर चली जाएगी। वाह गोरी, क्या चाल चली है। चलो जल्दी से उन दोनों को उठाते हैं, इससे पहले कि कोई देख ले। कालो और गोरी ने उन बीमार और मासूम बच्चों को अपनी चोंच में उठाया और दूर एक सुनसान, पुराने और अंधेरे कुएं के पास झाड़ियों में छुपा दिया और खुद वापस आकर ऐसे बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया तेज हवाओं, चीलों और बांस के खतरों से बचती हुई बिलाखिर परियों के बाग में पहुंच गई। वहां जादुई सेब का दरख्त सोने की तरह चमक रहा था। ए जादुई दरख्त, मेरे बच्चे मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मुझे उनके लिए सिर्फ एक सेब दे दो, मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। टोनी, मैं तुम्हारी ममता और हिम्मत से बहुत खुश हूँ। ये लो, ये जादुई सुर्ख सेब। इसका एक कतरा ही तुम्हारे बच्चों को नई जिंदगी दे देगा। जाओ, अपने बच्चों को बचा लो। टोनी ने सेब को मजबूती से अपनी चोंच में पकड़ा और बिजली की तेजी से अपने जंगल की तरफ वापस उड़ी। चिको, पीको, कहाँ हो मेरे बच्चों? मम्मा आ गई है, तुम्हारी दवा ले आई है। कोई मुझे बताए मेरे बच्चे कहाँ हैं? टोनी का रोना सुनकर जंगल के तमाम परिंदे इकट्ठे हो गए। कालू और गोरी भी वहां आ गए और झूठी हमदर्दी दिखाने लगे। हाय हाय टोनी,
ہم تو یہی بیٹھے تھے، ہمیں تو کچھ نہیں پتا. کہیں کوئی چیل یا بلی تو تمہارے بچوں کو نہیں لے گئی؟ ٹونی کا دل بیٹھ گیا، لیکن اچانک اس جادوئی سیب سے ایک روشنی نکلی اور وہ ہوا میں اڑنے لگا. ٹونی گھبراؤ مت، تمہارے بچے زندہ ہیں اور یہ جادوئی سیب تمہیں ان کے پاس لے جائے گا. اس کے پیچھے پیچھے آؤ. جادوئی سیب اڑتا ہوا اسی سنسان کنویں کے پاس پہنچا اور جھاڑیوں پر رک گیا. ٹونی نے دیکھا کہ اس کے معصوم بچے ٹھنڈ سے کانپ رہے تھے. میرے بچوں، معجزہ ہوا. سیب کا رس پیتے ہی چیکو اور پیکو بالکل ٹھیک ہو گئے. ان کا بخار غائب ہو گیا اور وہ خوشی سے چے چے کرنے لگے. لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. جادوئی سیب نے اپنی جادوئی روشنی کالو اور گوری پر ڈالی. جنگل کے پرندوں، دیکھو ان ظالموں کو. ان بیمار بچوں کو یہاں لا کر پھینکنے والے کوئی اور نہیں بلکہ یہ کالو، کوا اور گوری کوئی ہیں. جنگل کے پرندے، ٹھو ہے تم پر کالو اور گوری. تم اتنے بے رحم ہو کہ بیمار بچوں پر بھی ترس نہیں کھایا. جادوئی سیب کے غصے کی وجہ سے کالو اور گوری کے گھونسلے میں اچانک آگ لگ گئی اور ان کا گھر جل کر راکھ ہو گیا. یہی نہیں، جادو کے اثر سے ان دونوں کی بولنے کی طاقت کچھ دنوں کے لیے چھن گئی اور وہ صرف کاں کاں کی عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگے جو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا. ٹونی اپنے بچوں کو لے کر واپس اپنے گھر آ گئی. اب چیکو اور پیکو بالکل ٹھیک تھے اور اڑنا سیکھ رہے تھے. دوسری طرف کالو اور گوری کا گھر تباہ ہو چکا تھا اور وہ اپنی زبان کھو کر جنگل میں بھٹک رہے تھے. انہیں اپنے کیے کی سخت سزا مل چکی تھی. ماما، آپ دنیا کی سب سے اچھی ماما ہیں. اور تم میرے سب سے اچھے بچے ہو. ہمیشہ یاد رکھنا بچوں، دوسروں کا برا چاہنے والے کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے. پیارے بچوں، ایک ماں کی دعا اور محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جو لوگ بچوں پر یا دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، قدرت انہیں کبھی معاف نہیں کرتی. اگر آپ کو ٹونی کے بچوں کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بتائیں کہ آپ کو اگلی کہانی کس موضوع پر چاہیے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا. اللہ حافظ.